नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम बात पर इशारा करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें ये वीडियो। गुमराह कौन कर रहा है, किसान या सरकार? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि किसान कह रहे हैं कि सरकार देश को गुमराह कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को लेकर गुमराह किया जा रहा है। उनका इशारा न सिर्फ किसानों पर बल्कि विपक्षी पार्टियों की तरफ है। किसानों के आंदोलन को 3 महीने होने वाले हैं और किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार इस बात पर अड़ी है कि कृषि कानून किसानों के हित में है, इसलिए वे उसे वापस नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में हुई चर्चा के दौरान सांसदों ने कृषि कानूनों को लेकर न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि इसे वापस लेने की मांग की। विपक्षी नेताओं ने कानून की खामियों पर अपने हिसाब से प्रकाश डाला, लेकिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आक्रामक मुद्रा में विपक्ष के नेताओं पर प्रहार किया। इन दोनों नेताओं ने साफ साफ कहा कि विपक्ष कृषि कानूनों की खामियों को बता पाने में नाकाम रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन नेताओं की समझ ठीक है या जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। ये तो गोलवलकर की थ्योरी पर अमल करना है, जिसने ये कहा था कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। पहला झूठ ये है कि कृषि कानून अच्छा है और दूसरा झूठ ये है कि किसी ने भी कृषि कानूनों की खामियों को बयान नहीं किया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा और उनके मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी। पहले सुने प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आदरणीय सभापति जी, सदन में किसान आंदोलन की भरपूर चर्चा हुई है। ज्यादा से ज्यादा समय जो बातें बताई गई वो आंदोलन के संबंध में बताई गई। किस बात को लेकर के आंदोलन है, इस पर सब मौन रहे। आंदोलन कैसा है, आंदोलन के साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें बहुत बताई गई, उसका भी महत्व है। लेकिन जो मूलभूत बात है, अच्छा होता कि उसकी विस्तार से चर्चा होती। वैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से कुछ सवाल भी पूछे हैं। उन सवालों के जवाब तो नहीं मिलेंगे, मुझे खातरी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय की इस सदन में चर्चा की है। जी हाँ, सुना आपने कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने कानून की खामियों पर चर्चा नहीं की। यहाँ 2 सवाल उठते हैं। अगर सांसदों ने चर्चा की थी तो वे मौन क्यों रहे? ये पहला मौका है जब संसद में प्रधानमंत्री का भाषण बिना टोका टाकी के हुआ, नहीं तो विपक्ष के लोग जबरदस्त टीका टिप्पणी किया करते थे और गलत बयानी पर वक्ता की बोलती बंद कर देते थे। वो वक्ता भले ही पीएम हो या कोई और। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं पर हमला करते रहे और विपक्षी नेता खामोश दिखाई दिए। इससे साफ है कि या तो विपक्ष के सदस्य कमजोर हो गए हैं या फिर प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वो सही है। इन दोनों बातों के अलावा तीसरी बात लगता है कि सदस्य प्रधानमंत्री से भयभीत हैं और डरे हुए हैं, इसलिए वे उनके सामने गलत बातों का विरोध नहीं कर पा रहे थे। जहां तक राज्यसभा की बात है तो वहां स्पीकर वेंकैया नायडू ने सदस्यों को काफी सुधारा है और वे किसी भी सदस्य को फालतू बात क्या ज्यादा बोलने भी नहीं देते, जबकि इसी सदन में स्वयं वे छोटी छोटी बातों को लेकर टीका टिप्पणी किया करते थे
और सदन नहीं चलने देते थे। सदन में किसान आंदोलन का मुद्दा सबसे ज्यादा छाया रहा और पीएम ने भी इस पर चर्चा की। उनकी बातों से यही महसूस हुआ कि वे कृषि कानूनों को वापस नहीं लेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें कोई खामी नहीं है, इसीलिए सदस्यों ने खामियों पर चर्चा नहीं की। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का ये कथन सफेद झूठ है। संसद में किसी को भी गलत बयानी नहीं करना चाहिए। ये स्पीकर की जिम्मेदारी है कि वो संसद की गर्मा बनाए रखने के लिए झूठे वक्ता को कानून के मुताबिक दंडित करे। ये गलत बात है कि ढेरों सदस्य खामियां बता रहे हैं और कोई कहे किसी ने कोई खामी नहीं बताई। ये गंभीर मुद्दा है क्योंकि इस बयान से न सिर्फ सदस्यों का अपमान होता है बल्कि इससे संसद में झूठ का बोलबाला भी होगा। पीएम ने सिर्फ सदस्यों का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि आंदोलनकारियों का भी मजाक उड़ाया। उन्हें आंदोलनजीवी कहा, जबकि आंदोलनजीवी कोई शब्द है ही नहीं। उनसे पहले किसी ने कभी भी आंदोलनकारियों का ना तो इस तरह मजाक उड़ाया और ना ही इस तरह जलील करने की कोशिश की कि वे हर आंदोलन में दिख जाएंगे। सुने किस अंदाज में प्रधानमंत्री ने उनका मजाक उड़ाया। आदरणीय सभापति महोदय, हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता होगा। बहरहाल किसी भी सदस्य को संसद का कीमती समय खराब करने और फालतू चर्चा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई सदस्य, चाहे वो मिनिस्टर हो या पीएम, उसे झूठ बोलने से रोका जाना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब स्पीकर झूठे सदस्यों की पहचान करे और समय पर कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे लोग जो संसद में झूठ बोल सकते हैं वे देश की जनता को हर मोड़ पर झूठ बोलकर गुमराह कर सकते हैं और धोखा दे सकते हैं। ऐसे झूठे जीवियों से देश की जनता को बचाने की जरूरत है। अगर ऐसे झूठे जीवियों पर लगाम नहीं लगाया गया तो देश में झूठे जीवियों का बोलबाला हो जाएगा, जिससे देश को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। हर तरफ झूठे जीवी जुमलेबाजी से लोगों को गुमराह करते नजर आएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।